नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चेपाक में चला सर जडेजा का जादू, 8 गेंदों में तोड़ी केकेआर के बैटिंग ऑर्डर की कमर। आईपीएल 2024 के 22वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत केकेआर के साथ हो रही है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फिल सॉल्ट मैच की पहली ही गेंद चलते बने। वहीं जडेजा ने एक ही ओवर में सुनील नरेन और अंगकृष्ण रघुवंशी को पवेलियन की राह दिखाई। चेपाक के मैदान पर रविंद्र जडेजा का जादू सिर चढ़कर बोला। जड्डू की घूमती गेंदों के आगे केकेआर के बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। जडेजा ने एक ही ओवर में सुनील नरेन और अंगकृष्ण रघुवंशी की पारी का अंत किया। 4 ओवर के स्पेल में सर जडेजा ने सिर्फ 18 रन खर्च करते हुए 3 विकेट अपनी झोली में डाले। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फिल सॉल्ट को मैच की पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। हालांकि इसके बाद अंगकृष्ण रघुवंशी और सुनील नरेन ने मोर्चा संभाला और टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। टूट गया धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत का रिश्ता, दाखिल की तलाक की अर्जी। धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है। दोनों ने चेन्नई की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अपनी अर्जी दाखिल की है। अभिनेता धनुष और उनकी पत्नी ऐश्वर्या रजनीकांत की राहें अब जुदा हो गई है। दोनों का ये रिश्ता अब आखिरी मोड़ पर आ चुका है। इस खबर से दोनों के प्रशंसकों के बीच मायूसी का माहौल है। धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है। दोनों ने चेन्नई की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अपनी अर्जी दाखिल की है। धनुष और ऐश्वर्या आपसी सहमति के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। कुछ ही दिनों में इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। बता दें कि धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत 2 साल से साथ नहीं हैं। वे साल 2022 में ही एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर चुके थे। नाता तोड़ने का ऐलान करने के बाद भी धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत ने तलाक नहीं दिया था। यही वजह थी कि काफी समय पहले ये अफवाह उड़ी थी कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। उन दिनों दोनों ही अपने काम में काफी व्यस्त भी थे। दोनों साथ तो नहीं थे, लेकिन माता पिता होने के चलते अपने बच्चों की परवरिश जरूर कर रहे थे। उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम यात्रा और लिंगा है। धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत साल 2004 में एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों का रिश्ता 18 साल तक चला। शादी के समय धनुष की उम्र 21 साल और ऐश्वर्या की उम्र 23 साल थी। पहली बार पीलीभीत में पीएम की रैली, वरुण गांधी नहीं आए। मोदी बोले ईडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी, आज भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पहली बार यूपी के पीलीभीत में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि ईडी गठबंधन को राम मंदिर से कल भी नफरत थी, आज भी है। कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया, मगर आपने आमंत्रण को ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया। जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में आए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये कैसी पार्टी है? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा मत। रैली में पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी नहीं पहुंचे। भाजपा ने वरुण का टिकट काटकर यहां से यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिन में चौथी बार यूपी में रैली की। इससे पहले पीएम मोदी ने 31 मार्च को मेरठ में और 6 अप्रैल को सहारनपुर में रैली की थी। 6 अप्रैल को ही गाजियाबाद में रोड शो भी किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आज तक कभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर नहीं गए हैं। ये लोग विदेश घुमाते हैं, लेकिन अपने ही देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते। मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब चुकी है कि उससे बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वह कांग्रेस का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। कांग्रेस सपा, CAA
सीएए का भी विरोध कर रही है। पाकिस्तान से अत्याचार की वजह से भागे मेरे हिंदू और सिख भाई को अगर भारत नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? खतरनाक स्टंट से भरे खतरों के खिलाड़ी के 13वें सीजन में काफी कुछ एंटरटेनिंग और एडवेंचर्स भी देखने को मिला था। इस शो के खत्म होने के बाद खतरों के खिलाड़ी 14 की चर्चा कई समय से बनी हुई है। रोहित शेट्टी के होस्ट किए जाने वाले इस शो में कंटेस्टेंट को कभी गहरे पानी में डुबकी लगाकर टास्क कंप्लीट करना होता है तो कभी कीड़े मकोड़े अपने सिर पर डालकर ताले को खोलना होता है। खतरों के खिलाड़ी में हर सीजन के साथ टास्क का लेवल भी बढ़ता चला जाता है। खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए कई नाम सामने आ चुके हैं। ऐसी चर्चा जोरों पर है कि इस रियलिटी शो में बिग बॉस 17 और बिग बॉस OTT 2 के कुछ कंटेस्टेंट शामिल हो सकते हैं। अब वाकई ऐसा है या नहीं ये तो मेकर्स ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 2 नाम सामने आए हैं। बिग बॉस 17 के अभिषेक कुमार और बिग बॉस OTT 2 की निमृत कौर अहलूवालिया का नाम सामने आया है। दोनों रोहित शेट्टी के शो में अपनी स्टेमिना और मेंटल स्ट्रेंथ का दम दिखाते नजर आ सकते हैं। इस शो के लिए मुनव्वर फारूकी, नील भट्ट, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, मनारा चोपड़ा का नाम सामने आ चुका है। हालांकि इनके नाम की ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। नवरात्रि का पहला दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट दिला सकता है ज्यादा फायदा। आज यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। 9 दिन तक देवी पूजा करने के लिए आज घट स्थापना की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग रहेगा। नई चीजें खरीदने के लिए ये नवरात्रि शुभ रहने वाली है। इन 9 दिनों में आप घर की जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। इन दिनों गोल्ड खरीदना या गोल्ड में निवेश करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप सोना खरीदने या इसमें निवेश का प्लान बना रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है। अगर आपको भी सोने में निवेश करना पसंद है तो फिजिकल गोल्ड जैसे ज्वेलरी या सोने के बिस्किट, सिक्कों के अलावा भी कई अन्य तरीकों से इसमें पैसा लगा सकते हैं। इसमें आपका पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और पैसों की जरूरत पड़ने पर आप इस पर लोन या इसे आसानी से बेच भी सकते हैं। सोने के शेयरों की तरह खरीदने की सुविधा को गोल्ड ETF कहते हैं। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदा और बेचा जा सकता है। क्योंकि गोल्ड ETF का बेंचमार्क स्पॉट गोल्ड की कीमतें हैं, आप इसे सोने की वास्तविक कीमत के करीब खरीद सकते हैं। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।